हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा, वरना आपके इससे आधारित जो भी एग्ज़ाम में सवाल आएगा वो छूट जाएगा, फिर आप वहाँ पे पछताइएगा। तो पछताने से अच्छा है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो आज का टॉपिक हम जो लिए हैं वो पहला ये है कि कोई भी संख्या दिया रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो ये सवाल आज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 3825 एक संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा संख्या दिया रहता है उसी को पहले हम लौसा निकालेंगे। तो लौसा कैसे निकाला जाता है ये शायद आप 6 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, बस वही बेसिक चीज़ आज यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो ये हम 3 से विभाजित करके देखते हैं। 3 से 3 एकम 3, यहाँ पे 8 है। या तो आप क्या कर सकते हैं कि बगल में यहाँ पे इस तरह से भाग करके आप यहाँ जो भी अंक आएगा उसको लिख सकते हैं। जैसे 3 एकम 3, यहाँ ये खत्म हो गया, 8 बचेगा, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचेगा, 2 आएगा, 3 सते 21, इस प्रकार से यहाँ 1 बचेगा और 3 बचे 15। कुल मिला के यहाँ पे जो हमारा भागफल आया है 1275, इसी भागफल को हम यहाँ इसके सामने अंक पर लिख देंगे। तो यहाँ आ गया 1275। फिर इसको देखते हैं कि ये 3 ही से कटेगा या नहीं कटेगा। इसको चेक करने के लिए 3 से विभाजित होने का जो शर्त होता है वो दिए गए जो भी संख्या होगा उसके हर एक अंक को एकदम आसानी से जोड़ देना है। तो 5 7 12, 12 2 14, 1 15, इसका मतलब 3 के पहाड़ा में 15 आता है, मतलब ये संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 यहाँ लिखिए और फिर पहाड़ा पढ़िए। जैसा कि आपको बताया था कि साइड में भी आप भाग विधि से भी भाग करके उस संख्या को यहाँ पर लिख सकते हैं, पर हम यहाँ आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे काटना है, क्योंकि एग्ज़ाम में वक्त जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है। अब वैसे में आप ज़्यादातर यहाँ पे अब 10th क्लास में आप चले गए, आपको जो एग्ज़ाम में जो आपका क्रिया करना होता है, जो कि आपको गुना भाग ये सब करना है, वो बहुत ही जल्दीबाजी में करना होता है ताकि समय आपको कम लगे। वहाँ चूँकि मैथ का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बनाना होता है और समय बहुत ही क्या होता है, कम होता है। इस वजह से आप यहीं पर देखिए कि कैसे हम भाग कर रहे हैं। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 12 है, 3 के पहाड़ा में 12 आता है 4 मरतबा, तो 3 चौका 12। उस तरह से अब यहाँ 7 बचेगा, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब इस प्रकार से आगे देखें तो ये 3 से कटेगा या नहीं, तो 5 और 2 7, 7 4 11। इसका मतलब हुआ कि 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, मतलब ये नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो 5 से लगाएंगे, 5 8 40, 5 पचे 25, फिर 5 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 पचे होता है 85, यानी 17 के पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ेंगे तो 17 एकम 17। इस तरह से आप पहले लौसा निकाल लेंगे। जब आपका लौसा निकल जाएगा तो जो आपका संख्या दिया रहेगा उस संख्या को एक बार फिर से आपको लिख देना है। मतलब हमारा जो संख्या दिया था जिसको हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है 3825, उस संख्या को लिख दिए और जो संख्या से आप लौसा जो लगाए हैं ना उस संख्या को यहाँ सरल रूप में एकदम आसानी से यहाँ क्या करना है, पहले लिख देना है। तो पहले हमारा जो मान था वो 3 था, तो 3 गुना, फिर दूसरा भी मान हमारा 3 है तो फिर 3, फिर उसके बाद गुना, यानी हर एक संख्या लिखने के बाद आपको गुना देना है। ठीक है, चलिए अब गुना के चिन्ह देते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ 5 है, फिर उसके बाद हम लगाए थे फिर 5 से, फिर उसके बाद है यहाँ पर 17। इस तरह से हम पहले एक स्टेप में सभी संख्याओं को गुना के रूप में लिख देंगे। लिखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे,
सेकेंड स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे क्या करते हैं कि एक जैसा संख्या यदि एक से ज़्यादा मर्तबा आया हो तो वहाँ पे उस संख्या का हम पावर के रूप में लिखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 3, देखिए ध्यान से, यहाँ 1 2, इसका मतलब 3 2 मर्तबा लिखा हुआ है, तो इसको 2 मर्तबा न लिख के हम क्या करेंगे कि 3 है तो 3 लिख दिए। आइए, जितना मर्तबा आता है उतना ही इसका पावर चढ़ जाता है, तो 3 के पावर हो गया 2। सेम उसी प्रकार से 5 का पावर हो जाएगा 2, और 17 चूंकि एक मर्तबा है तो 17 का पावर हो जाएगा 1। इस प्रकार से कोई भी संख्या दिया रहता है तो उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यदि व्यक्त करना हो तो ये 2-3 स्टेप है जो आपको करेंगे, तो इस तरह से आसानी से यह आपको सवाल बन जाएगा और एग्जामिनर जो है आपको 2 में 2 नंबर आसानी से दे देंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अब ये आप समझ गए होंगे। अगला सवाल हमारा ये है कि कोई भी 2 संख्या दिया होगा और उसको एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना होता है। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछा ही गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। इसलिए इस सवाल को बहुत ही गौर से देखिएगा। देखते हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ पे सवाल दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ एलसीएम के बारे में आप पिछले वीडियो में भी जान चुके हैं, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है मौसा और एलसीएम का मतलब होता है लौसा। मौसा और लौसा किस विधि से हमको निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमको 2 संख्या दिया रहेगा जिसका हमको मौसा और लौसा निकालना होता है, उसको पहले हम लिख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। इसके बनाने का पहला स्टेप हम ये करेंगे कि जो हमारा 2 संख्या होगा और उसका जो चीज़ निकालना है उस लाइन में लिख देंगे। जैसे 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम। ये लिखने के बाद आपको फिर जो संख्या जो संख्या दिया हुआ है वो दोनों में जो पहला संख्या है उसको पहले लिखेंगे। तो 96 है, इस 96 का क्या करेंगे, जो अभी आप कुछ देर पहले देखें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, उसी तरह से हम इसका पहले लौसा निकाल लेंगे। लौसा निकालने के लिए फिर हम इसको 2 से लगाएंगे तो 48 दुना होता है 96, फिर 2 से लगाएंगे तो 24 दुना होता है 48, 2 से 12 दुना 24, 2 से 2 छक 12 और 2 से 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये जो हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो लौसा आया है, ये जो संख्या आया है इस संख्या के सामने हमको ध्यान से उसको लिख देना है। तो पहला हमारा आया है 2, फिर गुना 2, फिर गुना 2, फिर गुना 2 और फिर गुना 2 और गुना आया है 3। इसका मतलब ये हो गया कि हमको 2 जो है 5 मरतबा आया है और 3 चूँकि 1 मरतबा आया है। इस तरह से हम लिख देंगे। फिर इसका सेकेंड स्टेप में काम क्या करेंगे कि ये जो संख्या आया है इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। तो घात के रूप में लिखने के लिए 2 चूंकि यहाँ 5 मरतबा आया है तो 2 एक ही मरतबा लिखेंगे और इसके सर पर क्या लिखेंगे? 5। जितना मरतबा जो संख्या आता है उतना उसका घात दिया जाता है। तो 2 चूंकि 5 मरतबा आया था तो 2 के पावर 5 गुना हो जाएगा 3, और 3 जो है एक ही मरतबा आया है इसलिए इसका पावर हम क्या देंगे? 1 देंगे। सेम उसी तरह से आपको 404 का भी निकालना है। फिर 404 का आप गुणनखंड निकालिएगा तो आपको मान आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 101। इसमें 2 जो है 2 मरतबा आया है इसलिए 2 के पावर 2 और गुना 101। इस तरह से आपको जो 2 संख्या दिया होगा उसके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में और उसके घात के रूप में जब हम व्यक्त कर देंगे तब जाके हमारा मेन जो टॉपिक है एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है? तो 96 और 404 का। तो ध्यान रहे, एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ का मतलब होता है मौसा और मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो जो 2 संख्याओं का गुणनखंड निकाले हैं उस संख्या में पहले हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखेंगे, और जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसका सबसे छोटका घात को हम यहाँ पे एचसीएफ बनाते हैं। जैसे में हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, इसमें हमको उभयनिष्ठ जो गुणनखंड मिला है वो 2 है और 2 का सबसे छोटा वाला घात जो है, यहाँ सबसे ज्यादा देखा जाए तो 2 के पावर 5 है और सबसे छोटा देखा जाए तो 2 के पावर 2 है। तो हमको यहाँ सबसे छोटा वाला ही लेना है। तो 2 के पावर 2 का मतलब हो गया 2 दूनी 4। तो एचसीएफ हमको आ गया
4। अब हमको दूसरा निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम फिर किसका निकालना है? 96 और 404 का। तो 96 और 404 का एसएफ निकालने के एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि एलसीएम का मतलब होता है लॉसा, और लॉसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो मिला है उसका सबसे बड़ा वाला घात, और बाकी जो संख्या हमें नहीं मिला है उस सबों को गुणनफल को ही हम एलसीएम कहेंगे। तो इसमें हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 2 है, 2 का सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 5। कौन संख्या नहीं मिला है? तो जो नहीं मिला उस सबको गुना करेंगे। तो हमारा नहीं मिलने वाला संख्या में 3 नहीं मिला है, और नहीं मिलने वाला संख्या में 101 नहीं मिला है। अब यहाँ पे जो संख्या आ गया इसको लिख दिया। अब इसके बाद इसको गुना करेंगे। गुना करने का क्या तरीका है कि 2 का पावर 5 है और गुना 3। यहाँ देख लीजिए 2 के पावर 5 और गुना 3 के पावर 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये आ जाएगा कितना? 96, और 96 में 101 से गुना करेंगे तो 96। इस तरह से हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तब जाके अब हम क्वेश्चन के अंत में लिखते हैं अतः। ये अतः इसलिए लिखा जाता है ताकि जो कॉपी जो चेक करेंगे ना उसे ये पता चल जाए कि क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया हुआ है। ये अतः न लिखने से ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारा आधा अधूरा है, और आधा अधूरा में डाउट हो जाएगा एग्जामिनर को, जिससे वो नंबर हमें काट देता है। और हम तो सोचते हैं कि हम बना के आए हुए हैं और नंबर हमको मिल नहीं पाता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को अंत करने के लिए लिखते हैं अतः। अतः में जो हमारा सवाल जो निकालना था, जो आंसर, उस चीज़ को हम लिखेंगे। तो हमको इसमें निकालना है एचसीएफ निकालना था, और हमको निकालना था एलसीएम। जो 2 संख्या का निकालना था उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, दोनों को बराबर दे देंगे, और जो सवाल में इसका दोनों का आंसर हम निकाल चुके हैं उसी के दोनों के बराबर में इसको लिख देंगे। तो एचसीएफ हमारा आया था 4, तो एचसीएफ बराबर हो गया 4, और एलसीएम आया है 96 404 का, तो 9696। इस प्रकार से कोई भी 2 संख्या दिया होता है उसको आसानी से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। अब हम जानेंगे कि ये तो 2 संख्या दिया था तब निकालना था, पर अब 2 से अधिक संख्या, जैसे कि 3 संख्या वाला भी कभी कभी सवाल में आ जाता है, तो अब हम उसको बनाने के तरीका को देखते हैं। अब जान गए आप 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि 3 संख्या वाले जो सवाल होता है उसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो सवाल यहाँ पे है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ जैसे 2 संख्या वालों के लिए लिखते थे वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे। 3 संख्या वालों के लिए 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। अब ये जो इसमें 3 संख्या दिया है तो चूंकि तीनों संख्या का हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 8 का आप गुणनखंड निकालिएगा तो 2 के पावर 3 आएगा, 9 का निकालिएगा तो 3 के पावर 2 आएगा, यानी 3 2 मरतबा, तो 3 का पावर हो गया 2, और 25 का आप गुणनखंड तोड़िएगा तो 5 गुना 5, कहने का मतलब 5 के पावर आ जाएगा 2। तो जो 3 संख्या दिया रहता है वो तीनों संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड विधि एक एक करके निकालते हैं। जब हमारा अभाज्य गुणनखंड निकलता है तो उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करके उसको घात के रूप में जब हम व्यक्त कर देते हैं, तब जाके अब हमको जो निकालना है एचसीएफ, क्या क्या निकालना है, तो 8, 9 और 25 का कितना आएगा। तो एचसीएफ निकालते वक्त बस यही ध्यान देना है कि ऐसा कोई संख्या है जो तीनों में है। 2 वाला में दोनों में देखते हैं, पर 3 वाला जो होता है उसमें तीनों में देखा जाता है। तो ऐसा कोई है संख्या जो उभयनिष्ठ है, तीनों में नहीं है। तो जब कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो तो उस समय उसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होता है। दूसरा एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा निकालना है 8, 9 और 25 का। बस ये ध्यान देना है कि जो संख्या इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हुआ है बाकी सभी को गुणनफल कर देंगे। तो यहाँ पे पहला जो संख्या है 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, इस सब को गुना करते हैं तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, 9 और गुना हो जाएगा 25। इस सभी संख्याओं को आप गुना करिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। अब जब एचसीएफ और एलसीएम जब निकाल लीजिएगा तब जाके क्वेश्चन के अंत में आपको अतः लिखना है। अतः लिखते वक्त बस जो सवाल था आपको निकालना था बस वो दोनों को लिख देना है। क्वेश्चन में जो आपका आंसर आया है वो दोनों के बराबर में, बस उसको आसानी से लिख देना है। तो एचसीएफ हमारा आया था 1, इसलिए एचसीएफ बराबर हो गया 1, और एलसीएम आया है 1800, तो एलसीएम बराबर हो गया 1800। इस तरह से कोई भी 3 संख्या दिया हो तो उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं।
तो आशा करते हैं कि सभी सवालों को आप समझ गए होंगे। अब इस पर जो आधारित आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा, अब उसको 100% गारंटी है कि आप उसको बना लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।